सभी साथियों को हाथ जोड़कर समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक बल और गृह रक्षीवान सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, ये तो आप लोग देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। इस संस्था में, नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में, स्वयंसेवक संस्था में, गृह रक्षी वाहन संस्था में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। अभी देखो, हर स्टेट में, कल भी राजस्थान से फ़ोन आया, हरियाणा से भी आया, भर्ती में भी 5-5 लाख रुपए, स्थान ड्यूटी का बदलने में भी 5 लाख रुपए, कोई भी काम करो हर महीने में करीब करीब आधी तनख्वाह तो जिला कमांडेंट ही ले लेता है। सबकी बंध्यानी है साहब, नीचे से ऊपर तक, राज्य के मुख्यालय से केंद्र तक कोई भी नहीं चुसकेगा। चुस दुम भी नहीं पड़ रहे, क्यों मोटी रकम जा रही है, कौन बोलेगा। और हमारे ऊपर पुलिस, आपको सीधी सीधी बात है, सीपी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत कहो या प्रदेश कहो, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये एक्ट 7 मई 1947 में नगर सैनिक का बनाया गया था, और अस्थायी दिखाने के लिए सरकार को 6 दिसंबर 1946 में बॉम्बे प्रांत में पुलिस द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले तो ये पुलिस जो हमारे ऊपर बैठा रखी है, ये एक अंग्रेज़ों की पुलिस है, 1861 की पुलिस है, आईपीसी पुलिस है। ये जिस संस्था पे, क्या भारतवर्ष और संस्था पे भी नहीं है, ये तो बनाया ही कांग्रेस को, लॉर्ड माउंटबेटन को और ब्रिटिश सरकार को इसलिए तक सारी जिंदगी रिश्वत चलती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। और कितने SC/ST, कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं जो करैक्टरहीन है, चरित्रहीन। कल उत्तर प्रदेश से आ रहा है सरेआम, पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को करैक्टरहीन बलात्कार करते हैं तो उनकी बदली कर दिया जाता है, बाकी टर्निमेंट नहीं होगा कोई भी। ये पैसों की माया है, जितने पैसे खोओगे वो भाल हो जाएंगे, जितने ऊपर अधिकारी को देंगे तो वो उसको निकाल देंगे, कैसे भी निकालें। सरेआम बलात्कार करने के बाद सरेआम मोबाइल खोल कर रखो, सरेआम रिश्वत ले रहे, वो भी छोड़ दिए। तो ये तो भाई, ये टाइम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई रिश्वत नहीं होगा, रिश्वत, और जितनी इस महकमे में रिश्वत है इतनी कहीं भी नहीं। और साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, संघर्ष करते रहना चाहिए, माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय अधिकारियों द्वारा, माननीय पुलिस द्वारा, माननीय रोड द्वारा। संघर्ष अब मत छोड़ देना, यही रखना तो हमारा कुछ हो सकता है। अगर संघर्ष आप लोगों ने छोड़ दिया तो ये इतनी नालायक अधिकारी है और ये सरकार है जो सरेआम बलात्कार करने पर भी उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया जाता है, जबकि कहते हैं माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नंबर 1 है। भाई इस महकमे तो नंबर कोई भी नहीं है। ज़्यादा भ्रष्टाचारी साथियों, चरित्रहीन, करैक्टरहीन, सब जो जितनी भी कमियां हैं वो अधिकारी पुलिस का हो चाहे होमगार्ड को, इसमें लगाया जाता है। अवैतनिक, वैतनिक, हमने बार बार ये कहा है, सबको अवैतनिक बना दो, इनको पता लग जाए अवैतनिक क्या होता है, कितने कैसे अपने बच्चे को पालते हैं। साथियों, 7 सितंबर 1948 में भारत सरकार ने मसौदा तैयार किया, और अस्थायी सरकार को भारत सरकार कहते थे। वो एक संविधान कमेटी थी, उसी को भारत सरकार, अंतरिम सरकार कहते थे। उस मसौदा में
प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल मिलिट्री आर्मी, अंग्रेज़ों ने पहले बनाई थी 1908 में और भारत ने वो संविधान में दर्शा दिया। शायद 9 अक्टूबर 1948 में तो वो बनाया गया और 1949 में वो लागू कर दिया। कौन सा? प्रादेशिक सेना और टेरिटोरियल मिलिट्री। तो साथियों, ये भी आपने इसका अधिनियम और नियम और जो अस्थायी बनाई गई संविधान से वंचित होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था, आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा संविधान से वंचित किया गया और ऐसा वंचित कर दिया मध्य प्रांत एवं बरार जो रजिस्टर्ड परमानेंट राजपत्र था, और अधिनियम नियम था, उनको अंतरिम सरकार को बदल दिया। सबसे मोटा दुख यही है कि अंतरिम सरकार को एक राज्य सरकार ही बदल सकती है और वो एक अर्धसैनिक बल के हिसाब में थे। और इस सरकार की नीति, अंग्रेज़ों की नीति तो थी 1908 से और 1945 तक आगे संस्था को कमज़ोर से कमज़ोर बनाया जाए। और कितनी बार नाम बदल 1940 में होमगार्ड गृह रक्षक बल था और गृह रक्षक बल से होमगार्ड किया, होमगार्ड से संघीय होमगार्ड किया और पता न क्या क्या कितनी बार ये बदल कर यहाँ तक पहुँचे। साथियों, संविधान से ही चल रहा है भारत। शक्तियाँ हैं माननीय केंद्र सरकार के पास, महामहिम राष्ट्रपति के साथ। अगर वो चाहे तो 1965 में माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार विधेयक लाया 1965 में। तो वो विधेयक अगर इनको कर्मचारी का दर्जा देना, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना था, श्रम से ख़त्म करना था तो हो जाता। पर ये तो प्रमाण मिल गया 3 जून 2025 को जो लेटर प्राप्त हुआ उनमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो आपके पास भेज भी दिया है। तो साथियों, बहुत सी ऐसी बात कितनी बताएं। अब हम लेटर की भी तैयारी एक अक्षर लिख रहे हैं। एक लेटर 18 दिसंबर 2024 को डाला था, दूसरे की तैयारी हो रही है। धूप तेज़ की वजह से या कुछ कमियों की वजह से कुछ चुनाव भी करवाए हैं, कुछ अधिकारी ज़्यादा बनाए गए हैं क्योंकि हमारे ऊपर उम्र भी हो ली। और मैं तो पहले बोल रहा था, जवान बच्चे को 50 से 60 साल तक जो बच्चा है, जवान है, उनको आगे ले आया जाए। कुछ 40 से 50 तक 1-2 जवानों को जोड़ना चाहिए ताकि इसका संघर्ष चलता रहे। और वैसे तो आप एकता का परिचय दोगे, सख्ताई करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, कोर्ट में जाओगे, न्यायालय में जाओगे तो आपका हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जब सरकार अधिवेशन विधेयक 1965 में समशयोग का ले सकती है तो ये रोज़गार का भी ले सकता है। तो हमने ज़्यादा माननीय गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्रालय के पास लिखना चाहिए, कृपया करके विधेयक लाया जाए। और उसका भी हमने लेटर कई बार भेजा है और कोर्ट से भी कई बार हमें काफ़ी जजमेंट सही है। लेकिन भाई, जब तक भारत सरकार लागू ना करे या राज्य सरकार लागू ना करे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में जाने के बाद भी हमें सरकार के पास जाना होता है।
पर वो एक पटा हो जाता है। अगर हमारे पास ये जजमेंट है, ये लागू किया जाए, फिर भी 1915-16 में जो समान कार्य वेतन हुआ तो आज तक पूरे भारत में लागू नहीं हुआ। और साथियों, इस संस्था को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने जो कानून नहीं बनाने थे वो कानून बनाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भी बनाए, भारत के संविधान भी द्वारा बनाए, अपनी शक्तियाँ द्वारा भी बनाए, और इसको कमज़ोर से कमज़ोर किया गया। और आज भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव करें चार्टर में, तो चार्टर भी हमने सारा बता दिया। तो कह रहे हैं अगर मूल भाव बदल जाएगा। अरे टर्निंग हैंड लोग हैं, टर्निंग करते हैं, 3-3 महीने लगाते हैं और फिर घर आ जाते हैं, तो उनको रोज़गार भी दिया जाए। और कई बार तो कई स्टेटों में, जैसे पंजाब हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, उनका तो कानून भी, जैसे आपको बताया था कि हमने अधिनियम 1950 में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कानून है। सरकार ने एक बताया था, घूम फिर के ऐसा किया कि ये सारी ज़िंदगी जब तक भारत आज़ाद रहेगा, जब तक इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, कोई सुधार नहीं कर सकेगा। कोई सी भी राजनीतिक पार्टी आए, वोट आएगी तो मिट्टी गोली देना, मूंगली घुट्टी पिला देना। मैनिफेस्टो में कभी कोई नहीं लिख रहे, और लिख रहा है तो झूठ मूठ लिख रहा है। जब बन जाएंगे तो होमगार्ड को भूल जाते हैं। अभी दिल्ली में भी देखो क्या हो रहा है। मार्शल 465 या 500 निकाले गए थे, जो आज तक वापस नहीं लिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन ये 65 साल का बनाएंगे, 60 साल का बनाएंगे, उसको 55 साल का बना देंगे, फिर 1950 का बना देंगे, फिर 40 का बना देंगे। कहने का मतलब इनने ये रखने नहीं है, रोज़गार नहीं देना है। और हमने माननीय गृह मंत्री ने संसद में कहा था, अगर अंग्रेजों के कोई भी कानून भारतवर्ष में नहीं रहेंगे, अंग्रेजों का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो हमारी संस्था में लागू नहीं है। A to Z, जब से 200 साल से पुराना 1757 से 1858 और उसके बाद 1962 तक अंग्रेजों के कानून चले, 64 तक भी चले। और लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश सरकार जब तक पूरा संविधान नहीं बनाया गया, जब तक यहाँ से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, और संविधान में ही हम ऐसे वंचित किए। और ऊपर से क्या कह रहा है वो आपको 1949 में देखा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जब नगर सैनिक होमगार्ड की ट्रेनिंग देखा, जब उसने क्या शब्द बोला था, ये इतने जलील आदमी हैं अंग्रेज़ों के, जो सारी धन लूट कर वहाँ लिया गए इंग्लैंड में। साथियों, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 भाग 14, नीति आयोग, अनुच्छेद 55, इनको सबका हम आप बताना चाह रहे हैं, पर समय बहुत कम है और हमने आपको क्षमा चाहते हैं। 2 बार कहा, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में अंतर क्या है और वैधानिक निकाय क्या होती है। तो साथियों, ये हम सब आपको बताएंगे, लेकिन समय हो जाता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। और ध्यान करना, एकता का परिचय